तो बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें हम पहला पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कर चुके हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कैसे क्या ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, कैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और ये बात हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हैं, उनका फ्यूजन होता है। और जब डिफरेंट टाइप के गैमीट का फ्यूजन होगा तो वेरिएशंस हैं वो आते हैं, रिकॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। और वेरिएशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो अडेप्टेशन में, सर्वाइवलिटी में हेल्प करते हैं वेरिएशंस। साथ में इवोल्यूशन होता है, नए ऑर्गेनिजम्स हैं, नई स्पीसीज बनती है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ पर वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस हैं वो कारण बनते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो देख लेते हैं क्या मीनिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। मतलब दो डिफरेंट टाइप के गमीट्स का फ्यूजन होना जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल गमीट और फीमेल गमीट का। और उसके बाद में जो फ्यूजन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, या वी कैन से वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो एक सेट है वो दूसरे सेट के साथ में मिलकर के कंप्लीट सेट बनाता है, और ये डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, जिसको जाइगोट बोल रहे हैं। और जाइगोट है वो एक सेल है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, वो मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब सेल डिवीजन करके और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगी। तो पूरी प्रोसेस है वो क्या होती है, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स है वो अधिकतर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों अडॉप्ट करते हैं, इसके द्वारा कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली बात इसने बताई है, द एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपीइंग क्रिएट्स वेरिएशंस। एरर का मतलब है कि वहां पर हम रेप्लिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे हैं या डीएनए कॉपीइंग बोल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये ओल्ड डीएनए है और उससे नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक डीएनए से दो इस डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक्चुअली में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्ट्रैंड है वो पुराना है और एक नया बनता है। इधर यहाँ पर एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया बनता है। इसको आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक पुराना ही रहता है और एक नया बनता है। परंतु यहाँ जो कॉपी हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहता, इसके एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और उन चेंजेस को यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो एरर बोल रहा है। और ये चेंजेस है वही कारण बनते हैं किसका, फिर वेरिएशन का। और फिर ये देखिए, वेरिएशन डू नॉट प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन बट हेल्प फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। मतलब हर एक इंडिविजुअल को वो जरूरी नहीं है कि सभी उसको वेरिएशन है वो प्रोटेक्ट करेंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि वो स्पीसीज को वहां पर जो पूरी कलेक्टिव स्पीसीज पाई जा रही है, उस स्पीसीज को वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइविलिटी में मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इफ द डीएनए कॉपीइंग मैकेनिज्म आर लेस एक्यूरेट, मतलब वहां पर एक्यूरेसी बहुत कम रहती है, द रिजल्टेंट डीएनए कैन नॉट वर्क। यहाँ बहुत कम अगर एक्यूरेसी रहती है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा चेंजेज अगर आ जाते हैं तो वो जो डीएनए बना है वो काम नहीं करेगा। और सेलुलर एपरेटस के साथ में ये वर्क नहीं करेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और जो बदलाव हुए हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि सेल डेड हो गई, इसका मतलब है कि जो भी चेंज हुए या वेरिएशंस आए वो खत्म। परंतु अगर थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं जो कि सेलुलर एपरेटस के साथ में काम कर पा रहा है, डीएनए कोलैबोरेट कर पा रहा है, तो वो चेंजेज है वो कैरी ऑन हो जाएंगे। पॉइंट में यहां बताया है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन जनरेट मोर वेरिएशंस एंड स्पीड अप द मेकिंग ऑफ न्यू वेरिएंट्स। मतलब जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ये थोड़े थोड़े चेंजेज हैं वो स्पीड अप होते हैं और वहां नई नई वेराइटीज बनती जाती हैं। क्यों बन रही हैं? बाई कंबाइनिंग डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स। दो डिफरेंट टाइप के गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। क्यों रिकॉम्बिनेशन का मतलब? नया कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जेनेटिक कंपोजिशन फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेशन वहां पर हो रहा है और वो वेरिएशन को जन्म दे रहा है। ऑल दीज वेरिएशंस आर अकुमुलेटेड, मतलब जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वो अकुमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं एंड इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक बार कोई वेरिएशन आ गया तो वो ऐड हो गया, फिर अगली बार वेरिएशन आया वो ऐड हो गया, फिर और ऐड हो गया, तो ये सारे वेरिएशंस हैं वो इकट्ठे होकर के नेक्स्ट जनरेशन में पास होते जा रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। वहां पर नई नई पैटर्न आते जाएंगे वेरिएशंस के एक पॉपुलेशन में। बट न्यू जनरेशन विल नॉट हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। वहां पर डबल नहीं हो रही है, वहां पर उतनी हो रही है, क्योंकि कौन सा डिवीजन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मियोसिस डिवीजन हो रहा है। एक पेरेंट है उसका हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम आ रहा है, दूसरे पेरेंट का हाफ सेट क्रोमोजोम आ रहा है, और दोनों मिलकर के वन सेट ऑफ क्रोमोजोम बना रहे हैं। मतलब कि एक सेट एक इंडिविजुअल से, दूसरा सेट दूसरे इंडिविजुअल से, और फिर वहां कंप्लीट पेयर तैयार होता है। और वो डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और ये मियोसिस डिवीजन है वो कहां पर पाया जाता है? इट टेक्स प्लेस इन द सेक्स ऑर्गन्स, और वी कैन से गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल मीन्स विच प्रोड्यूसेस गैमीट, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स ऑर्गन्स बोल रहे हैं, जहां पर मियोसिस डिवीजन पाया जाता है और उसका रिजल्ट होता है हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होकर के वापस डिप्लॉइड सेल बनाती है, जिसको जाइगोट बोल रहे हैं। मियोसिस डिवीजन हो रहा है और मियोसिस डिवीजन से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? गैमीट्स। इन गैमीट को आप क्या कह सकते हैं? जर्म सेल्स कह सकते हैं। और ये जर्म सेल्स कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और वहां पर हैप्लॉइड का मीनिंग उसने बताया है विच नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए आर हाफ। या गैमीट मदर सेल में 20 क्रोमोजोम है, तो जर्म सेल में मतलब गैमीट में कितनी क्रोमोजोम होंगे? 10-10 होंगे। पेरेंटल सेल में 20 है तो हाफ होने पर यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, और ये 10-10 आपस में फिर से फ्यूज होकर के और क्या बना देंगे? फिर से 20 बना देंगे। तो ये प्रोसेस है वो क्या होती जा रही है? हैप्लॉइड हो रही है। कौन रीजन में? मियोसिस में। जबकि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पर जो डिवीजन होता है वहां पर माइटोसिस है और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो सेम रहते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट में बोला है गैमीट फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। ये हैप्लॉइड एक मेल पेरेंट से, ये फीमेल पेरेंट से, दोनों फ्यूज होंगे तो एन एन मिल करके 10-10 मिल करके वापिस कितने हो गए? 20 हो गए। और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? जाइगोट। दैट डेवलप्स टू ए न्यू इंडिविजुअल। ये जाइगोट सेल डिवीजन करके और क्या बना लेगा? नया इंडिविजुअल बना लेगा। इट रीस्टेब्लिशेस द क्रोमोजोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट इन न्यू जनरेशन। मतलब रीस्टेब्लिश कर दिया उसने, वापिस डिप्लॉइड कंडीशन है उसने रीस्टोर कर ली है और नए जनरेशन को वो पास हो गई है। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सिंपल हैं, जिनमें बहुत एडवांस करेक्टर नहीं होते हैं, उनमें गैमीट कैसे होते हैं? द टू जर्म सेल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये दोनों जर्म सेल्स हैं वो लगभग सेम है, परंतु हैप्लॉइड है। जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दोनों जर्म सेल्स, मेल और फीमेल जर्म सेल्स हैं वो डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। इनमें मेल गैमीट है वो मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट है या फीमेल जर्म सेल हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल जर्म सेल है वो बहुत ज़्यादा फूड स्टोर करती है, सारे सेल मशीनरी रखती है, जबकि मेल जर्म सेल है वो सिर्फ न्यूक्लियस लेके आता है, बाकी सारे कंटेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा? फीमेल गैमीट के द्वारा। ये देखिए एक
प्लांट को मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले क्या दिया है, ये रूट है, ये स्टेम, ये लीफ और ये है फ्लावर। अब आप प्लांट बॉडी को दो पार्ट में बांट सकते हैं। फ्लावर है, इसको आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस पार्ट को आप बोल सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है। तो अब जो रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर नया प्लांट बना रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। बात कर रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि फ्लावर में दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, मेल पार्ट भी मिलता है, फीमेल पार्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर मेल पार्ट में जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट मदर सेल में बनेंगे। यहाँ पर फीमेल पार्ट में जो गैमीट बनेंगे वो फीमेल गैमीट मदर सेल में बनेंगे। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको अभी हमने पढ़ा सेक्स ऑर्गन्स बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो डिवीजन हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं, मियोसिस डिवीजन बोल रहे हैं। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल है, एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो सेल डिवीजन दो टाइप का हुआ। यहाँ पर एक है मियोसिस डिवीजन है और दूसरा डिवीजन है माइटोसिस डिवीजन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों ही टाइप के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। ये जो पूरी बॉडी की ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। मतलब वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो करना है तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस होना है। और गैमीट बनाना है तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस डिवीजन अकर्स ओनली एट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट या ऑर्गेनिजम्स, मतलब सेक्स ऑर्गन्स में यहाँ ऊपर होएगा ये। अब इन दोनों में अंतर देखिए। पहला है अकर्स इन गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल या आप जर्म सेल्स बोल सकते हैं, जर्म्स मदर सेल, जर्म मदर सेल में ये पाया जाता है। जबकि माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल में पाया जाता है। यहां पर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है, यहां पर भी पेरेंटल सेल है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, यहां पर भी टू सेट है, टू सेट है, 2n कहलाएगी। यहां पर भी 2n है। इसके बाद में 2n से जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड होती है। डॉटर सेल बनेंगी वो कैसी होंगी, 2n से हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनेंगी। जबकि यहां जो डॉटर सेल बनेंगी वो 2n बनेंगी। ये दोनों में यही बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि ये डिप्लॉइड होती है, ये डिवीजन होकर के, और डॉटर सेल्स जो बनाएंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और इन हैप्लॉइड सेल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, गैमीट बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, जर्म सेल्स बोल रहे हैं। इनको आप जर्म सेल्स कहेंगे। जबकि ये जो डॉटर सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, इसलिए जो मियोसिस डिवीजन है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है रिड्यूस इनटू हाफ। और माइटोसिस है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम, रिमेन सेम फ्रॉम पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो सेम होते हैं। अब ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का फायदा क्या होता है
कि मान लीजिए एक मेल पेरेंट है, उसके गेमीट आए, ये हैप्लॉइड है, फीमेल पेरेंट के गेमीट आए, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों मिल करके और वापिस क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। अगर ये हैप्लॉइड नहीं होते, 2n होते, तो दोनों के फ्यूजन से क्या हो जाता, 4n हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, n मिल करके क्या बना रहे, 2n बना रहे। जो सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट तो हम जानते हैं, रूट, स्टेम और लीफ है, वो वेजिटेटिव पार्ट है, और फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो गैमीट बनाता है, और गैमीट के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है, सीड तैयार होते हैं, उसी को तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर, मतलब ये सेक्स ऑर्गन्स है वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, फ्लावर पर होते हैं। स्टॉक मतलब डंठल है, वो ब्रांच के साथ में अटैच है, वो पेडिसल, PEDICEL, पेडिसल। और इसका टर्मिनल फूला हुआ भाग है, आगे का भाग है वो फूला हुआ है, इसको बोलते हैं थैलेमस। यहाँ थैलेमस होगा, और थैलेमस के ऊपर फिर ये पूरे जो भी फ्लावर की स्ट्रक्चर्स है वो लगी हुई रहती है। ये पूरी स्ट्रक्चर है किसके साथ में अटैच है, थैलेमस के साथ में लगी हुई है। थैलेमस पर 4 चीजें लगी होती हैं। जो सबसे आउटर, जो पूरा ये घेरा बना हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूरा घेरा है, चक्र है, जो छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो पूरे घेरे के लिए यहाँ पर टर्म यूज किया वोर्ल, WHORL, वोर्ल। आउटर मोस्ट वोर्ल है, फर्स्ट वोर्ल है, वो कहलाता है कैलिक्स, CALYX, फर्स्ट वोरल कैलिक्स। और इसके एक मेंबर को हम बोलेंगे सेपल, मतलब पूरे घेरे को, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के घेरे को हम बोल रहे कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। और एक मेंबर है उसको आप क्या बोलेंगे, सेपल। और आपको पता है ये ग्रीनिश होता है, जब फ्लावर बड़ी स्टेज में होता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है, सारे फ्लोरल पार्ट है उनको सुरक्षित करता है। जब फ्लावर पंखुड़ियां खुलती है तो ये उसको सपोर्ट करने का काम करता है। शुरुआत में ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, सारे कार्य करता है। इसके बाद में सेकंड जो वोर्ल है वो कलरफुल होता है और बड़ा होता है, एक्सपोज्ड होता है। इस सेकंड वोर्ल को हम बोलते हैं कोरोला, COROLLA। पूरा घेरा है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, ये पूरा घेरा है कलरफुल स्ट्रक्चर का, कोरोला। और कोरोला के एक मेंबर को क्या कहेंगे, पेटल। तो बहुत सारे पेटल मिल करके और क्या एक पूरा चक्र बना रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं भाई, कोरोला। कोरोला का क्या है कि ये बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये इंसेक्ट को या दूसरे एनिमल्स को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तीसरा जो वर्ल होता है, तीसरा जो चक्र है वो है, यहाँ पर ये तंतु जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास में लगे हुए हैं, ये यहाँ स्ट्रक्चर्स है। ये पूरे घेरे को, ये तंतुओं का चक्र है, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और एंड्रोसियम के इंडिविजुअल मेंबर को, एक सदस्य को हम बोलेंगे स्टेमेन। बहुत सारे स्टेमेन है, वो पूरा घेरा बनाते हैं, वोरल बनाते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, एंड्रोसियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सदस्य है, एक मेंबर है, उसको आप क्या बोलेंगे, स्टेमेन। और स्टेमेन के भी दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट। इनर मोस्ट वोर्ल है वो कहलाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक मेंबर को, उसको हम बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। जो सबसे इनर मोस्ट वोर्ल है उसको पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, एक इंडिविजुअल को, और कई सारे पिस्टिल मिल करके गाइनोसियम बनाते हैं। अब
4 वोरल हो गए, आउटर मोस्ट वोरल कैलिक्स, सेकंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला है, इनको असेसरी वोरल बोलते हैं, ये असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं है। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम है वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहलाते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है और गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। इनका दोनों का काम है मेल गैमीट बनाना और फीमेल गैमीट बनाना रिस्पेक्टिवली। और ये गैमीट है वो कौन से डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, वो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल। ये पार्ट है सेपल, है सेपल आउटर मोस्ट है पार्ट है और प्रोटेक्शन का काम करता है। पेटल ब्राइटली कलर्ड होता है और वो इंसेक्ट को, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। और इसके बाद में स्टेमेन है। स्टेमेन आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो पार्ट होते हैं उसके। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको थैलेमस के साथ में जोड़े रखने का काम करता है, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर बोलते हैं। और एक्चुअली में एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। और जहां पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जहां पर माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। स्टेमेन के दो पार्ट है, ये एंथर पार्ट है और ये फिलामेंट है। एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मेल गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, पिस्टिल कहला रहा है। पिस्टिल के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो जो बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, वो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स हैं वो फीमेल गेमिटोफाइट है, मतलब कि वहाँ फीमेल गेमीट है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पार्ट है वो ओवरी कहलाता है जिसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। जो नेक है इसकी पिस्टिल की उसको आप स्टाइल बोल रहे हैं। और स्टिग्मा है वो डिस्क शेप या एंटीरियर टर्मिनल पार्ट है जिसको स्टिग्मा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार होती है। आप समझ सकते हैं कि मेल गमीट है वो एंथर में बनते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। फीमेल गमीट है वो ओव्यूल्स में बनते हैं जो कि ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं। और फ्लावर हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है या तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है या तो सिर्फ मेल पार्ट रखती है फ्लावर में या फीमेल पार्ट रखती है। तो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन एक में नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आप हिबिस्कस, अभी आपने देखा, मस्टर्ड, अधिकतर फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्योंकि एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वहां से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, मतलब पिस्टिल तक पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स हैं एक ही फ्लावर के अंदर वहीं से निकल करके और अपनी स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स एक एंथर से निकल करके और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बबूल का फ्लावर है वहां से पोलन ग्रेन्स निकल करके आम के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे ना। सेम स्पीसीज में होना चाहिए। यहाँ फ्लावर डिफरेंट है परंतु स्पीसीज उनकी एक ही है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सिंपल सी बात है कि पोलन ग्रेन्स को कोई ले जाने वाला चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में भी या क्रॉस पॉलिनेशन में भी कौन ले जा सकते हैं उनको, एजेंट होने चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या हो सकता है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एंथर से कैरी करके ट्रेवल करवा करके स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं।
भाई पोलन ग्रेन्स यहाँ आपने इसको ट्रांसफर करवा दिए। पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से और ट्रांसफर होके आ गए किस में, कहाँ पर आ गए, स्टिग्मा पर आ गए। अब पोलन ग्रेन आए, यहाँ पर पोलन ग्रेन है मतलब मेल गेमीट यहाँ पर है और फीमेल गेमीट ये ओव्यूल के अंदर यहाँ पर बैठे हुए। तो जब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को तो बोल रहे हैं, जब तक दोनों मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज नहीं होंगे जाइगोट कैसे बनेगा। तो ये मेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट तक कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा। ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ये ग्रो करेगी। पोलन ट्यूब है वो यहाँ से ग्रो करके और इस स्टाइल में हो करके और पहुंच जाएगी किसके अंदर, ओव्यूल में, और ओव्यूल से वो चले जाएगी ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर फीमेल गेमीट है जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक में जा करके और ये फिर पोलन ट्यूब रिलीज करेगी किसको, मेल जर्म सेल्स को। मेल जर्म सेल का मतलब मेल गेमीट है, इनको रिलीज करेगी। ये एम्ब्रियो सैक में तो फीमेल गेमिट है और मेल जर्म सेल है वो पोलन ट्यूब के द्वारा पहुंच जाएगी, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। इस प्रोसेस के द्वारा जो एन एन मिल करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी उसको जाइगोट बोल रहे हैं। और वो जाइगोट यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ फ्यूजन होने पर ये स्ट्रक्चर बनी, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में स्ट्रक्चर बन रही जाइगोट। जाइगोट है वो ग्रो करके और किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, सीडलिंग बनाएगा या प्लांट बनाएगा। ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में उसके ऊपर टप कवरिंग आ जाएगी और वो ओव्यूल ही बाद में किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। तो सीड किसको कहेंगे आप, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज डेवलप इनटू ए सीड। ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। और ओव्यूल है वो किसके अंदर थे, ओवरी के अंदर। अब सीड बन गए तो ओवरी है वो किस में ग्रो कर जाएगी, फ्रूट में बन जाएगी। तो ओवरी वोल से फ्रूट डेवलप हो जाता है, वो रैपिडली और राइपेन हो जाएगी फ्रूट में। तो फ्रूट किसको बोलेंगे आप, फ्रूट ओवरी से बनते हैं वो फ्रूट कहलाते हैं, मतलब ओवरी ही फ्रूट का पार्ट बनाती है, फ्रूट बनाती है। इसके बाद में पेटल, सेपल, स्टेमेंस, स्टाइल, स्टिग्मा है वो सिकुड़ जाते हैं और सूख जाएंगे। और लास्ट में बचेगा क्या, सबसे बाहर तो है ओवरी जो फ्रूट के रूप में डेवलप हुई है और उसके अंदर है सीड। सीड है वो क्या होंगे, सीड के अंदर एम्ब्रियो है जो कि फ्यूचर प्लांट बनाएगा। सीडलिंग है उनमें डेवलप होकर के और जर्मिनेट होकर के वो बनाएगा प्लांट। और आप ये चना है इसको आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली में ओव्यूल से बना है जिसके ऊपर सीड कोट होता है, सीड कोट है, ये कोटिलीडोन है। और ये यहाँ पर ये आप देख पा रहे एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक प्ल्यूमूल है। प्ल्यूमूल का मतलब है अपर पार्ट जो ऊपर की ओर जो निकलता है, ये प्ल्यूमूल से डेवलप होता है। और जो रूट बनती है वो रेडिकल से बनती है। और इसके जो बीच का जो एक्सिस है उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो डिस्कस किया, क्या मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्लावर है वो कैसे यूज होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो पूरा चर्चा करेंगे। ये आपकी हो गई स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर आप देखिए ये स्ट्रक्चर लगी हुई है ओव्यूल। ये एक ओव्यूल है। ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर फिर पाई जाती है क्या, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ये अंदर है एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक ओव्यूल में बाहर निकाल के बना रहा हूँ, इसको ओव्यूल को आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखो ये ओव्यूल हो गया।
ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर क्या बना हुआ है भाई? एम्ब्रियो सैक है। ये एक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक। ये ओव्यूल की जो ओपनिंग है उसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। ये माइक्रोपाइल है। और इसके पीछे का भाग है वो कहलाता है चेलेजा। ये चेलेजा। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें हैं? ये जो अंदर की स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले माइक्रोपाइल ओपनिंग की ओर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बड़ी सी सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल। और इसके पास में दो छोटी सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। दो छोटी सेल है। क्या बोल रहे हैं इनको? सिनर्जिड्स। और बीच में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियस यहां पर हैं। और तीन सेल्स हैं वो पीछे की ओर यहां पर होती है, चेलेजा की ओर। इन तीनों सेल को क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है एम्ब्रियो सैक में। अब पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है। यहाँ पर पोलन ग्रेन है वो पड़े। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब आई। पोलन ट्यूब है वो एंटर करी, यहाँ पर जाएगी, माइक्रोपाइल से घुसेगी इसके अंदर। और माइक्रोपाइल से जा करके और एंटर कर गई। और मान लीजिए यहां से वो एंटर कर गई है। ये माइक्रोपाइल से एंटर कर गई और इसने इसके अंदर छोड़ दिए दो न्यूक्लियस। एक मेल न्यूक्लियस ये है, दूसरा मेल न्यूक्लियस ये है। एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा किसके साथ में? एग सेल के साथ में। याद रखना, एक मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो गया किसके साथ में? एग सेल के। ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 2n। क्या कहेंगे इसको? जाइगोट। और जाइगोट है आगे जाकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनेगा? प्लांटलेट या सीडलिंग। और दूसरा मेल न्यूक्लियस है वो यहां दो न्यूक्लियस पहले से ही हैं जिनको बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई दो एन एन यहां पर है। इसका मतलब है कि एक मेल न्यूक्लियस ये एन है और दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही। पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई यहां पहले से ही है, 2n है। दोनों का फ्यूजन होगा तो यहां क्या हो जाएंगे? ये 3n। दो पहले से, एक n और मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। और ये 3n है वो इसको क्या बोलेंगे आप? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं इसको। दो मेल न्यूक्लियस को आप क्या बोल रहे हैं? सिंगैमी। इसको सिंगैमी बोल रहे हैं और इसको आप क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि दो फ्यूजन एक साथ में हो रहे हैं। एक मेल न्यूक्लियस एग सेल के साथ में फ्यूज हो रहा है जिसको सिंगैमी बोल रहे हैं। एक मेल न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो रहा है। दो फ्यूजन एक साथ में होते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे हैं इसको? तो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये टॉपिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। हाँ। कहाँ रह गया? यहाँ एक एग सेल है, दो दो सिनर्जिड है, एंटीपोडल सब खत्म हो जाएंगे।
सिर्फ यहाँ एक्चुअली में सेल्स तो हैं 7 और टोटल 8 न्यूक्लियस है। 3 सेल यहाँ पर है, 3 सेल यहाँ, एक सेंट्रल सेल है, इनमें से बाकी सारी सेल्स खत्म हो जाती है। एक एग सेल है, उसके साथ में मेल न्यूक्लियस फ्यूज होगा, दूसरे पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज होगा, ये बनाएगा ट्रिपल एन बनेगा ये, और ये एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म का मतलब रिजर्व फूड बनाएगा यहाँ पर, और ये जो सिंगेमी हुई है इसका रिजल्ट होगा वो जाइगोट बनाएगा। ठीक है।